हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड विजुअल इंटरप्रिटेशन एलिमेंट की, जिसका नाम है शेप। ठीक है, इसके पहले हमने लोकेशन देख ली है और साइज देख लिया है कि लोकेशन और साइज की हेल्प से हम कैसे किसी भी इमेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हम किसी भी शेप को मतलब कोई भी शेप अगर हम देखें मैप पे या किसी भी इमेज पे, तो हम कैसे इंटरप्रेट करें कि वो क्या चीज है। तो सबसे पहले शेप क्या होता है? शेप को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ एनी इमेज। मतलब किसी भी इमेज का ज्योमेट्रिक फॉर्म है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसका शेप है। ठीक है, अब देखिए शेप भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं रेगुलर शेप। रेगुलर शेप जैसे कि क्या हो सकते हैं? स्क्वायर्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स हैं, ये क्या शो करते हैं कि ये जो भी चीज बनी हुई है, ये किसके द्वारा बनाई हुई है? इंसानों द्वारा, यानी कि ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे तो ये क्या होंगे? रेगुलर शेप के होंगे। वहीं पे मतलब कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके? बिल्डिंग्स हो सकती है, रोड्स हो सकती है, कल्टीवेटेड लैंड्स हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ अपार्टमेंट्स हो सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं जितनी भी, ये क्या रहेंगी? ये सब कुछ रेगुलर शेप की रहेंगी। मतलब कि ये क्या है? रेगुलर शेप देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मैन मेड फीचर है। वहीं पे अगर हम इरेगुलर शेप्स देखें, ठीक है, ये शेप का यूज कब आने वाला है? जब मान लीजिए आप बहुत ऊपर से इमेज ले रहे हैं। ठीक है, आपको अब जो इमेज में जो छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्लियरली नहीं दिख रहे, बट स्टिल आपको कुछ शेप नजर आएगा। ठीक है, वो जो शेप रहेगा, उस शेप से हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा ऑब्जेक्ट है और वो क्या चीज है। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की अभी रेगुलर शेप्स की, जो रेगुलर शेप्स है वो बताएंगे कि ये चीज कैसी है? मैन मेड है। वहीं पे कुछ इरेगुलर शेप्स भी होंगे जिनका क्या होगा? कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे शेप्स जिनका कुछ भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता, हम उसे क्या बोलते हैं? कि वो नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, वो क्या हो सकती है? कुछ भी नेचुरल, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ चीजें हैं, जैसे कि वाटर बॉडी है, रिवर है। ठीक है, रिवर के अलावा और क्या हो सकता है जो नेचुरली हो सकता है? फॉरेस्ट हो। और फॉरेस्ट ऐसा नहीं है जैसे आपके जो फील्ड्स रहती हैं, जो आपके खेत रहते हैं, वो हमेशा स्क्वायर, रेक्टेंगल इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर आप जंगल की बात करोगे, तो जब ऊपर से इमेज में देखेंगे जंगल, तो जंगल तो कैसा भी फैला हुआ हो सकता है ना, तो जंगल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको, और जैसे रिवर है, आपको पॉन्ड कैसा दिखेगा? पॉन्ड हमेशा आपको सर्क्युलर दिखेगा। वहीं पे अगर आपको जो रिवर देखनी है, तो रिवर क्या होगी? हो सकता है रिवर कहीं से दूसरे डायरेक्शन में जा रही होगी। वहीं पे कैनाल्स जो है वो आपको सीधी दिखेंगी। तो इट मीन्स कि आपको जब भी कोई रेगुलर शेप दिख रहा है वो मैन मेड है, और वहीं पे जब कोई इरेगुलर शेप दिख रहा है तो वो कैसा है? नेचुरल शेप है। ठीक है, तो जो शेप है, मान लीजिए आपको किसी किसी चीजों में कभी कभी शेप शेप तो जो रहेगा आपको हमेशा नजर आएगा, या हो सकता है किसी चीज का शेप नहीं है बट हो सकता है कुछ आउटलाइन बनी हो। ठीक है, हो सकता है कुछ आउटलाइन बनी हो, किसी भी जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगी? उसकी कुछ कुछ आउटलाइन बनी होगी जो उसका शेप डिसाइड करेगी। ठीक है, अब जो ये शेप है, ये क्या है? बहुत ज्यादा ही क्या है? एक मतलब वो डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है। मतलब आपको बहुत ही आसानी से क्या पता चल सकता है कि ये क्या चीज है। जैसे कि अगर फील्ड की बात करें, तो आपको खेत कहाँ से? एरोप्लेन में बहुत ऊपर से भी आपको दिखाई दीजिएगा कि नीचे एक फील्ड है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस फील्ड में क्या लगाया हुआ, उसमें वीट लगा है या उसमें ग्राम लगा है, ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, बट स्टिल आप क्या पता कर सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड है या कुछ और चीज है। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड हो सकती है या फिर और दूसरे फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है। ठीक है, और कुछ और भी शेप्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कमर्शियल बिल्डिंग है। ठीक है, तो कमर्शियल बिल्डिंग भी रहेंगी, वो आपको दिख सकती है, उसकी शेप की वजह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हम बात करें किसकी? रोटेटिंग स्प्रिंकलर की, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको स्प्रिंकलर जब वो ऐसे गोल 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 वो करता है, स्प्रिंकल करता है वाटर को, तो आपको एक सर्कुलर शेप दिखेगा। तो आप ऊपर से क्या पता कर सकते हैं? गोल जो सर्कल दिखेगा, आप पता कर सकते हैं कि क्या है ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर शेप का है। वहीं पे आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रूफ्स को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, फंक्शन क्या होगा मीन्स कि जैसे आप सिंपल रूफ देख रहे हैं, फ्लैट रूफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे क्या है? कुछ घर बने हुए हैं, कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। वहीं पे हो सकता है आप क्या करें? कुछ कुछ आपको ऐसे भी रूफ्स दिखेंगी जो क्या है? इंक्लाइंड रूफ्स रहेंगी। ठीक है, इंक्लाइंड रूफ्स जो रहेंगी वो उससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है? हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो।
ठीक है। तो आप रूफ्स की हेल्प से भी क्या कर सकती हैं, पता कर सकती हैं कि ये जो है ये कौन सी जगह है या यहाँ पे इसका यूज क्या है। ठीक है। वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ इमेजेस हैं जिनका हम वर्टिकल फोटो में ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ किसकी हेल्प से बनाएंगे, मतलब आपकी कोई भी अगर फोटो है, आपके पास कोई फोटो है और उसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं उसकी हेल्प से, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ में भी बता सकते हैं कि हाँ इसका डायमेंशन इतना होगा, इसका डायमेंशन इतना होगा। ठीक है। इसीलिए शेप जो क्या है, शेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कैसे हो सकते हैं, प्लांट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉनिफर और डेसिडुअस। कॉनिफर कैसे होते हैं, कॉनिफर कुछ ऐसे होते हैं, डेसिडुअस कैसे रहते हैं, वो कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक है, सॉरी, जो डेसिडुअस रहते हैं वो कैसे रहेंगे, ऐसे फैले हुए घने घने पेड़ जो रहते हैं वो डेसिडुअस रहते हैं। वहीं पे कॉनिफर कौन से रहते हैं, जिनमें कोन बना हुआ रहता है। ठीक है। तो जब आप ऊपर से देखेंगे, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको जो ये कॉनिफर्स रहेंगे उसमें क्राउन बना हुआ दिखेगा। ठीक है, आपको एक सर्कल दिखाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉनिफर प्लांट्स है। वहीं पे अगर आपको कुछ इरेगुलर शेप दिख रहा है, फैला हुआ शेप दिख रहा है, ठीक है, तो वो जो फैला हुआ शेप रहेगा उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये डेसिडुअस प्लांट है, ये क्या फैला हुआ प्लांट है। उसी के साथ में शेप से हम और क्या पता लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं बाय एयर, ठीक है, और आप अभी जो आपका प्लेन है वो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है, कम हाइट पे है, और वहां से आप अगर आपकी खिड़की से देख रहे हैं तो आपको कुछ बहुत बड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे एरोप्लेन्स हैं। ठीक है, या फिर अगर हमने वो एरोप्लेन से अगर सेंसर्स ने वो इमेज क्लिक की है तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एरोप्लेन्स दिखेंगे। तो आपने एरोप्लेन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया, विद द हेल्प ऑफ देयर शेप। मीन्स कि आप शेप की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक एयरपोर्ट है। वैसे ही कोई अगर हार्बर है, हार्बर है तो वहां पे क्या रहेगा, बहुत सारे शिप्स रहेंगे। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए बहुत सारे आपकी ऐसी कुछ रूफ्स वाली बहुत सारी जगह बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है जिनकी सभी की रूफ ऐसी है और उनकी लेंथ बहुत ज्यादा है और विड्थ विड्थ भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब उनका एरिया बहुत ज्यादा है और ऊपर से अगर हम उनका वो देख रहे हैं जो, तो वो इस तरीके से उनकी रूफ दिखाई दे रही है। तो हमें क्या समझ में आएगा इससे कि हो सकता है कौन सा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये सब कुछ हमने किसकी हेल्प से किया, हमको किसकी हेल्प से पता चला कि ये ट्री में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा अगर सर्कुलर है तो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, अगर रेक्टेंगुलर है तो वो आपका क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सब हमको पता चला उसके साइज से और उसके शेप से। ठीक है, तो हमने बात की अभी आज साइज, शेप और साइज की शेप और साइज की हेल्प से आप किसी भी इमेज को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शेडो की हेल्प से हम किसी भी इमेज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। थैंक यू।